कई प्रकार के स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, ऐसे कई 8 प्रकार के धर्मों का वर्णन श्रवण करते हुए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, इतिमति रूप कल्पिता पितृगणा भगवती शाश्वती पुत्रवे पुंगवे। भीष्माचार्य जी भगवान से प्रार्थना करते, नारायण इति मति रूप कल्पिता, मेरी जो मति है ये बड़ी सुंदर है लेकिन कुंवारी है। हे नारायण, मेरी मति का विवाह आपके साथ हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दे। भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन देकर भीष्माचार्य जी महाराज स्वधाम पधार गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान उनकी सुरक्षा होने के बाद वापिस पुनरअपि सबसे मिलते हुए धृतराष्ट्र गांधारी से भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए और जाने के बाद उन्होंने गांधारी ने श्राप दिया कि आप चाहते थे तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने मेरे कुल का विनाश कर दिया। कृष्ण, आपके भी कुल में कोई दीपक लगाने वाला नहीं रहेगा। ये गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देकर परमात्मा ने बड़े प्रेम के साथ स्वीकार वो श्राप किया और अंत में बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। कुंती ने प्रार्थना की कि हे नारायण, मैं तो चाहती हूँ आप यहाँ रहे, लेकिन आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता भाभी मेरी सभी द्वारका में भी आपके लिए सभी पलक पावड़े बिछाए स्वागत के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण बुआ कुंती से पूछते कि मांग क्या चाहिए, तो कुंती यही कहती, विषाम महाग्नि पुरुषात् दर्शनम असत सवाय वनवास कृतच्छ मृदे मृदे अनेक महारतास्त्रों से द्रोणस्तश्वच्छ हरेरभिरक्षतु। विषाम महाग्नि, हे नारायण, आप मेरे ऊपर अगर इतने प्रसन्न हो, द्वारका जाने से पहले कुछ देना चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कर देना कि हर एक समय मैं दुख में रहूं। क्यों? पुरुषार्थ दर्शनम, जब भी मैं दुख में रहती हूं तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता है। इसलिए नारायण भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रस्थान द्वारका की तरफ प्रस्थान कर गए। अर्जुन छोड़ने के लिए गए और अर्जुन और कृष्ण दोनों ही द्वारका में पहुंचे। भगवान का राजोचित सम्मान हुआ। इधर परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का जन्म होने के बाद वो एक ही देखते थे कि जो गर्भ में चतुर्भुज दर्शन, वो पुरुष कहां है, हर एक व्यक्ति को उसी में देखने का प्रयत्न करते थे, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तीनों अपने आत्म उद्धार के लिए हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर गए।
अर्जुन जब लौट कर आए तो लौट कर आने के बाद महाराज उन्होंने भगवान का प्रस्थान, स्वधाम प्रस्थान का समाचार सुनाया और कलियुग में के प्रभाव, अनेक प्रकार के विचित्र विकृत प्रभाव, छल कपट निंदा टीका टिप्पणी आरोप, ये कलियुग के दुर्गुण हर एक मनुष्य के हृदय में प्रतिष्ठित दिखने लगे। परीक्षित बड़े हो गए। पांडवों ने अपने आत्म उद्धार के लिए प्रस्थान का संकल्प किया और परीक्षित को राजा बना दिया। पांची पांडव बद्रिका आश्रम की ओर वहां निकल गए महाराज। राजा परीक्षित अपने दादा ने दिए हुए साम्राज्य के राजा बनकर आगे बढ़े। पृथ्वी जासु राजा प्रजा दुखारी, सो राजा रव रव नरक अधिकारी। उस राजा का जिस तरह से कर्तव्य होता है, राजा के पुण्य और राजा के पाप, इस तरह से राजा अपने आप ही उसको किस तरह से समाज समृद्धवान संस्कारवान है। राजा परीक्षित भी अपने राज्य को देखने के लिए प्रस्थान, पूरा राज्य भ्रमण के लिए निकले। तो राजा परीक्षित गाय और बैल दोनों का संवाद सुनते हैं। गदा गदा परीक्षितम कुरुंज लक्ष्मणति, कलिम प्रविष्टम निजये क्रयमणि, निशम्य वर्ता मणि प्रीत प्रिया तथा शरणा शरणम सयोग शौरादनि। कलियुग की शुरुआत, द्वापर युग की समाप्ति और कली का प्रवेश और कली के दुर्गुण, ये प्रभाव दिखने लगा। एक में के प्रति सत्य, सोच, दया, शांति, त्याग, संतोष, आवर्जन, क्षम, दम, तप, साम्य, तितिक्षा, परति, श्रुतम, ये सारे सद्गुण समाप्त होकर छल कपट आडंबर, ये सब प्रतिष्ठित होने लगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए, और एक बार गाय, एक वेशधारी राजा गाय को प्रताड़ित करते हुए, गाय रो रही। राजा परीक्षित ने धनुष्य उठाया, तेरा वध अभी करूंगा, ये संकल्प करते ही महाराज उन्होंने बताया कि महाराज मेरे युग में तप सत्यम दया सत्यमिदिम पादा कृते कृता, अधर्म शस्त्रे भग्ना सम्मेग्रमदे स्तव। अब राजा परीक्षित कलियुग के संवाद के अंदर महाराज, लेकिन फिर भी कलियुग का और राजा का संवाद, राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान प्रदान, कलो चतुर्स्थानानि ददयोत, कलियुग को 4 स्थान दे दिए। अहिंसा, मदिरापान, सट्टा और परस्त्री संग, ऐसे 4 जगह पे स्थान दे दिया। 4 ही कलियुग का निवास है। कोई दारू पीने वाला हो तो बता दो, मैं उसको फायदे बताता हूं। कौन कौन पीता है दारू? कोई पीने वाला है? कोई पीने वाला है दारू? बहनों में कोई पीता है? दारू पीने से पता बताऊं, दारू पीने वाले व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़े होने से पहले ही चला जाता है। वो पहला फायदा। एक व्यक्ति को खांसी हो गई और खांसी होने के बाद उन्होंने कहा थोड़ी सी दारू पी लें। बोले खांसी चली जाएगी? बोले बिल्कुल चली जाएगी।
बोले तुझे कैसे विश्वास? बोले मेरी 10 पीढ़ी की मेरी 10 पीढ़ी की संपत्ति इस दारू ने समाप्त की, तो तेरी खांसी किस काम लगेगी? कहते महाराज, ये कलयुग का वासा है, इसलिए पीना है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम भी पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं। सत्संग के प्याले हम भी पीते, सत्संग के प्याले, ये अंगूर मदिरा नहीं है, हो ये अंगूर मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया की डर से, लोग पीते हैं दुनिया की डर से। हमको दुनिया की परवाह नहीं है, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ है नहीं है, तेरा जलवा कहाँ है नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, 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 कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। तेरे दर्शन खुशी ने पाए, तेरे दर्शन खुशी ने पाए। वो जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, वो जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, ये भागे बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। उस परात पर परमात्मा। इसलिए जगत में
पाप मार्गों में चलना बहुत आसान है। परीक्षण तो महाराज पुण्य के मार्ग पे ही होता है। लोग कहते हैं सीधे पेड़ जल्दी कटते, चाणक्य ने भी कहा, लेकिन सिद्धांत जितने सीधे पेड़ होंगे उतने ही घर को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। महाराज जीवन का सिद्धांत है, सत्य हो सकता है। कलियुग के संग में चलना बहुत आसान है, लेकिन इस कलियुग में कृष्ण के संग चलना, मीरा चली, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, नरसिंह मेहता और आज भी ऐसे कई महापुरुष हैं। जगत से परवाह नहीं है, दुनिया क्या कहेगी। आज प्रदर्शन करना बहुत आसान होता है, लेकिन दर्शन रूपी भाव के साथ चलना ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए महाराज कलियुग के दुर्गुण हमारे अंदर बहुत सारे हैं। क्या कृष्ण के सद्गुण आपके हृदय में प्रतिष्ठित हैं? आप कभी सोचना। अधर्मात्मक दुर्गुण हर एक क्षण आपके अंदर प्रवाह चलता रहता है उसका, लेकिन धर्मात्मक सद्गुण ये साधना के और सफलता के और स्वात्म दर्शन की ओर ले जाने का कार्य ये धर्म का काम करता है। इसलिए महाराज कलियुग को 4 स्थान, 5वां स्थान सुवर्ण में दिया। सोना भी वो कौन सा, लूटा हुआ, चोरी किया हुआ, छल कपट से लिया हुआ, ऐसे उसमें सोने में स्थान दे दिया। परीक्षित जी महाराज ने जो मुकुट पहना हुआ था वो जरासन से छीन कर लाए थे भीम, वो मुकुट लेकर आए। वही मुकुट परीक्षित पहना हुआ था और कलियुग का कुछ पल में संग हुआ। संग होने के बाद शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे और समाधिस्थ होने के बाद इनके मन में भ्रम आया। महापुरुषों को देखने के बाद आपके मन में संदेह होना, ये कलियुग का एक प्रतिरूप है, और महापुरुषों को देखने के बाद आपके मन में समर्पण होना, ये एक धर्म का अंग है। कलियुग का संग या धर्म का अंग आपके जीवन में कौन सा है महाराज? कलियुग के संग ने राजा परीक्षित जैसे व्यक्तित्व की मति भ्रमित करके ऋषि शमीक के प्रति दुर्भावना, कहते नाटक करता है, ढोंगी है, मुझे देखकर समाधिस्थ हो गए। मैं इस चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, पांडवों का पौत्र, प्यास, जल पीना था, जल 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 कहा कि एक गिलास जल मुझे नहीं मिल सकता है। जब आपके अहंकारम बलम दर्पम, आपके हृदय में जब अहंकार की प्रतिष्ठा हो जाए, तभी महाराज उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, और मरा हुआ सर्प गले में डालते ही वहां से निकल गए। उनके पुत्र संगी उनको जाकर कहा कि अपने गुरुदेव के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि श्रृंगी गंगा स्नान कर रहे थे, वहीं स्नान करते करते हाथ में जल दिया। राजा हुआ तो क्या हुआ, मेरे पिता गुरुदेव के गले में सर्प की माला डाल दी, वो तो मरा हुआ सर्प, लेकिन मैं श्राप देता वैसे दुष्ट राजा, उसको सर्पों के राजा तक्षक आज से 7 दिन आकर दंश करेंगे। इति लंघितम मर्यादम तक्षमे सप्तमे हनि दक्षन्ति स्मं कुलांगारम चोदते में ततद्रुमम्। इति लंघितम मर्यादम, कोई बात, अरे मर्यादा है सदगुरु की, संत की, पिता की, पुत्र की, पत्नी की, पुत्री की, ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा
कोई व्यक्ति अगर अपने जूते माथे पे लेकर कोई घूमे तो अमर्यादित है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्थान मर्यादा है। इति लंघितम मर्यादम। उनका महाराज आज से 7 दिन के बाद ऐसे दुष्ट राजा का वध होगा। हाथ में जल लेकर संकल्प, तभी अपने पुत्र ने लिया हुआ संकल्प ऋषि शमीक को जब ध्यान में दिखा, उनकी समाधि टूट गई। तभी महाराज पुत्र को बुलाया, अरे राजा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, पावक सरी कीना हो, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरे सर की नारी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सर की नारी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सर की नारी। समरथ को नहीं दोष गुसाई। ऋषि श्रमिक अपने पुत्र श्रृंगी से कहते हैं, अरे ऐसे महापुरुष, ऐसा राजा दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, जिसने अपने जीवन काल में 1000 यशो महायज्ञ करने वाला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भाव रखने वाला राजा। तुमने मृत्यु का जैसा दंड उसको दिया। अब जाओ, संदेश पहुंचाओ। अपने कभी भी महापुरुषों के मुख से निकला हुआ शब्द असत्य नहीं होता। ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित के पास आकर सारा वृत्तांत बता दिया। तभी राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो हो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे जन्म तिथि पता थी, लेकिन आपके कृपा से है। ऋषि श्रृंगी के चरण पाद स्पर्श करके कहते हैं, महाराज मुझे अपनी मृत्यु तिथि भी आपके कृपा से पता चली है। अभी तक मैंने साम्राज्य चलाया। आपको बताऊं, मृत्यु के कई लक्षण बताए गए हैं। आपको जानना है कि मृत्यु कब आती है? कौन कौन मरना चाहते हैं, बताओ मुझे। कोई भी नहीं मरना चाहता। बहुत झूठे लोग हो तुम लोग। कहते हैं कि कान में अगर उंगली डाल दो, आवाज नहीं आती है, तो समझना वो व्यक्ति 6 महीने में मरता है। धूप में खड़े हो जाओ, छाया नहीं दिखती है, तो उसकी 1 वर्ष में मृत्यु होती है। भ्रुकुट जिसको नहीं दिखता है, वो 3 महीने में मरता है। आंखें बंद करने के बाद चक्र नहीं दिखते हैं, तो वो 15 दिन में उसकी मृत्यु होती है। जो कहते हैं नाक का अगर अग्रभाग नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति की उसी दिन मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अभी से मत देखना, घर जाकर देखना। अभी से चालू हो गए। कहते हैं कि महाराज राजा परीक्षित बड़े सौभाग्यशाली कि महापुरुष ने मुझे मृत्यु तिथि का वरदान प्राप्त करा दिया। ये राजा चला, राजपाट चलाते चलाते थक गया। अब कभी परमात्मा के चरित्र का चिंतन करूं। सर्वस्व का त्याग करके अपने पुत्र जन्मजय को राजा बनाकर गंगा के तट पे आए, और गंगा के तट पे आने के बाद सभी से पूछते हैं, पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमानस्य सर्वता
इस मनुष्य जीवन में आने वाले जीवात्मा का क्या कर्तव्य है, किसका भजन श्रवण कीर्तन मनन किसका करना चाहिए, और मृत्यु किससे सुधर सकती है, ऐसा कौन सा उद्योग करना चाहिए। सभी महापुरुषों को यह कई संवाद, तभी अद्भुत अवधूत योगी व्यास नंदन 24 अवतारों में से एक अवतार साक्षात महाराज सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से आकर प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के बाद उन्होंने पूछा, महाराज ये बताओ, पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जाप्यम यत् कर्तव्यम रमी प्रभु स्मर्तव्य भजनीयम वा ब्रवीयदा विषय। महाराज मुझे बताओ, जिसकी मृत्यु निकट है और उस नारायण ने इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की कि इतना साम्राज्य प्रदान कर दिया, चक्रवर्ती बना दिया, जीवन पूरा पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ में अपना समय व्यतीत किया, लेकिन कभी आत्म तत्व आत्म अनुभूति ईश्वर का भजन इसके लिए हमने कभी सोचा नहीं। अब मैं किसका स्मरण करूं? 6 प्रश्न राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से पूछा। तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य च ताभयम्। कहते हैं कि उन 6 प्रश्नों से तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, हे परीक्षित, इस जगत में उस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ईश्वर है तो उसका नाम सावरिया सेठ है। सावरिया सेठ की कृष्ण कन्हैया। अब 6 प्रश्न का चिंतन हम लोग कल से चालू करेंगे। आज बहुत देर हो गई, फिर भी 3 बजे तक मुझे तो कहा गया था कि 1-1.5 घंटे कथा करना, तो फिर भी 2-2.5 घंटे 12 बजे से 2.25 घंटे चालू हो गए। कई मेरी माता बहनें सुबह से भूखी प्यासी है, पैदल चली है, आज एकादशी भी है। मुहूर्त भी कितना श्रेष्ठ, एकादशी जैसा मुहूर्त में हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, और इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं किसी को दूं, शिव नारायण जी आपको तो भगवान ने माध्यम बनाया, लेकिन इसका श्रेय मैं श्रीचंद जी कपलानी को देना चाहता हूं। उन्होंने ही मुझे कहा, जबकि हम लोग मैं महाराष्ट्र में दी हुई कथा को उन्होंने कहा तो परिवर्तन किया। और हमारे पुष्कर जी भी हमारे मध्य में हैं। 12 तारीख से वहां भी उनके यहाँ गौशाला में भी 108 कुंडी यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ वहां रखा है। सभी दूर दूर से हमारे बोड़ोली ठाकुर भी हमारे मध्य में है, प्रहलाद जी भी है, सभी पारस अमित आप अपना समय निकालकर सभी ने यहाँ उपस्थितियाँ जाहिर की। सबका बहुत बहुत साधुवाद। कल से हमारे मुकेश जी भी हमारे निम्बाड़ा में बहुत बड़ी कथा करवाई थी मुकेश जी ने। आज हम महेश जी ने हमारे निम्बाड़ा में भी कथा हुई। बोडोली जी ने भी उन्होंने भी बड़ी, भूपेंद्र बड़ोली सभी उन्होंने कथा रखवाई थी। आज का प्रथम दिन, कल हम लोग रोज परात्पर परमात्मा के, अब 6 दिन बचे हैं, प्रयत्न करेंगे कि रोज कई प्रकार के चरित्र का चिंतन, भगवान के परम पवित्र, जहाँ गंगा समान, मैं ये कहता हूँ एक बार वहाँ की गंगा आपको पवित्र करे न करे, एक बार हो सकता है कि वो मोक्ष दे न दे, लेकिन आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ भागवत रूपी गंगा में जो डुबकी लगाएगा उसको जीवन में हमेशा पवित्र कराने का कार्य भागवत भगवान करता है। और परम पद सर्वलोक पावनी क्या कहा है?
ये सर्वलोक पावनी गंगा, ये सर्व जगत में, पूरे ब्रह्मांड में किसी प्रकार से कोई भेद नहीं है। जहां यशा श्रवण मात्रेन हरि चित्त समाश्रय, इधर श्रवण करो, मैं नहीं कहता हूं, भगवान कह रहा है। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरि चित्त समाश्रय। आपके चित्त में चिंताएं बहुत हो सकती है, संसार, परिवार, पैसा, इनकी बहुत सारी चिंता है, लेकिन वो चिंता करने से वहां से चिंता मुक्त नहीं हो सकते हो। आपको अगर संसार से चिंता मुक्त होना है तो चित्त में मेरे सावरियाओं को बिठा दो, अपने आप सारे चिंता मुक्त आप परमात्मा प्रदान करा देगा। यही हमारे जीवन की अलौकिकता है। यही कहा गया हरि चित्त समाश्रयेत, हमारे चित्त में उसको परमात्मा आश्रय लेता है। और ऐसे आश्रय का प्रधान स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इस भागवत ग्रंथ की आज इस ग्राम जैसे क्षेत्र में कथा करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। चिंतन करेंगे। आइए हम लोग सभी आज कथा को यहीं पूर्ण विश्राम देकर कल चिंतन। समय क्या है, रोज का समय क्या है कथा का? 12 से 3 है। बढ़िया, अच्छा समय है। ना इधर के ना उधर के मध्य भाग में, घर से जल्दी भी आ सकते हैं, फिर घर पहुंच भी सकते हैं। यही कथा। और सबसे बड़ी भाग्यशाली हमारी, जिनके द्वारा हम लोग कथा करें, ऐसे लहरी बाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए, उनका पुण्य का परिणाम आज पावनी गंगा का श्रवण करने का सौभाग्य मुझे भी बोलने का सौभाग्य हमको भगवान ने करा दिया है। इतना कहते आइए अपने कथा को विश्राम देते, फिर भजन करके फिर आरती करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
पधारे आप गजेंद्र जी साहब। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि। मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल
शुद्धीकरणं पुष्पेऽपि देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। आनंद करवाने वालों की जय। आनंद में आए उनकी जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर नर्मदे हर गंगे हर शिप्रे हर स्थान दे दे